सब कैसे हो। आज क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 030, जो मैक्सिमम मार्क्स कितना का बच्चों 70 का। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है। जो भी स्टूडेंट इसको मिला रहे अपना मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिक्स। यहाँ बोला बच्चों कौन सा इन्फॉर्मेशन है जो स्टैटिक्स को नहीं बताता है। तो ध्यान रखना बच्चों, स्टैटिक्स हैज 500 हिज पॉकेट। तो ध्यान रखें बच्चों, स्टैटिक्स में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। किसी एक चीज़ के पॉकेट में इतना पैसा तो कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है, स्टैटिक्स नहीं है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। स्टैटिक्स में ध्यान रखें बच्चों, क्या कर सकते हैं, जो भी डाटा दिया रहता है आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सिंगल डाटा से क्या कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते। इस चीज़ के कारण से क्या है, स्टैटिक्स नहीं है। फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स ऑफ द ओरिजिन। स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है, ओरिजिनल होता है। और इसमें रीजन में बोलना चाह रहा है स्टेटमेंट 2 में, प्राइमरी डाटा प्रोवाइडेड डायरेक्ट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टैटिक्स ऑफ स्टडी। तो दोनों स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है। स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है, विच ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, लेबर एंड टाइम इन्वॉल्व। तो ध्यान रखा बच्चों, वह कौन सा होता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसमें क्या होता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है, लेबर भी या साथ साथ टाइम भी लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या बच्चों, सी है। सेकंड का जो करेक्ट आंसर वो भी क्या बच्चों, सी है। कथन 1 और कथन 2 क्या है, दोनों ट्रू है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ग में गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो आंसर हो जाएगा वो भी क्या होगा, ग होगा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ग में गिवन है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के और में बच्चों क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द मेरिट ऑफ द सेंसस मेथड। तो वह क्या होता है, रिलायबल होता है, साथ साथ क्या होता है, एक्यूरेसी इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। तो थर्ड का जो और पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड चूज ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव। लिखा है सर्सन में, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th कुड बी, नंबर गिवन है बट नॉट 1/2 डिस्क्रीट वेरिएबल। ध्यान रखना जो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। दूसरा जो इसमें रीजन में लिखा हुआ, डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट इंक्रीज इन जम्प्स और इनकम्प्लीट द नंबर बट डज नॉट इंक्रीज द कंटिन्यूसली। ये भी स्टेटमेंट क्या ट्रू है और एक दूसरे को क्या करा, एक्सप्लेन करा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और जो रीजन क्या है, असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों पाई चार्ट गिवन है और इसमें लिखा हुआ है, द एक्सपेंडिचर ऑफ द एवरेज वर्किंग ऑफ द फैमिली सो थ्रो द फ्लोइंग पाई डायग्राम। क्वेश्चन पूछा हुआ, द एंगल सोन इन द पाई डायग्राम, फूड का निकालना, साथ साथ हाउस का क्या निकालना है, एंगल निकालना बच्चों। तो एंगल निकालने का तरीका, एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जैसे बच्चों पहला निकालना फूड का, तो फूड का जो कितना है, फूड का जो दिया 42%। तो ध्यान रखना एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल का फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो है उसको ऊपर रखेंगे, टोटल जब इसको ऐड करेंगे तो 100 × 360। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों, जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ रहा 151.2, किसका आएगा बच्चों, फूड का आएगा। उसी तरीके से हाउसिंग का निकालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों, हाउसिंग का कितना 20% है, तो 20% का जब निकालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 64.8। अब चेक कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे फूड का कितना आएगा 151.2 आ गया, जबकि किसका आ गया बच्चों, हाउसिंग का आएगा 64.8। चेक कर लेते किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, बार डायग्राम आर दोज डायग्राम विच डाटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार और लाइन्स। स्टेटमेंट क्या ट्रू है, द ब्रेथ ऑफ द बार डिफर्स बट हाइट रिमेन्स सेम। ये स्टेटमेंट क्या बच्चों फॉल्स है। तो चेक कर लेते किस स्टेटमेंट में क्या बच्चों, पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट जो 2 है वो क्या है, फॉल्स है।
क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है व्हाट इज द शेप ऑफ लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ध्यान रखना क्या होता है बच्चों, राइजिंग अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ ऐसे जाता है तो राइजिंग अपवर्ड हो जाएगा। इसका और पार्ट में गिवन है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन ग्राफिकल फ्रॉम थ्रोइंग ओजाइव। ओजाइव से क्या निकलता है, ध्यान रखा मीडियन निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। 7 के और पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द मोड ऑफ द सीरीज 8 गिवन है, जो कि क्या है बच्चों गलत है, क्योंकि मोड क्या है तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ था, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है क्या हुआ है 5 हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। तो यहाँ एसर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जब एसर्शन फॉल्स होता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है बच्चों, डी होता है। चेक करके दिखा देते हैं। डी में लिखा बच्चों एसर्शन क्या है, फॉल्स है, जबकि रीजन क्या है, ट्रू है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या डी हो जाएगा। और इसमें लिखा है सम ऑफ द डेविएशन डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। जो द मीडियन ऑफ द सीरीज नंबर गिवन बच्चों, ध्यान रखें जब भी मीडियन इंडिविजुअल सीरीज का आता था पहले क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जितना नंबर इधर से हटाएंगे उतना ही नंबर इधर से हटाएंगे, तो बीच में जो नंबर आएगा क्या आएगा 9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बाकी बच्चों जो लिखने वाला उसको क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अभी बच्चों क्या करते हैं, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उसी को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों क्या करेंगे, जो लिखने वाला क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे सॉल्व करके बताएंगे। अब हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए तीसरा का जो और पार्ट का जो लिखा हुआ जनगणना विधि जो होता है किसके लिए होता है, तो ध्यान रखना जो शुद्धता और विश्वासता के लिए होता है। तो थर्ड का जो और पार्ट का जो आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा। क्या बच्चों घ है। और फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है क्या बच्चों, वह ए है। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर क्या है, क है। फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर बच्चों पाई चार्ट गिवन है। और इसमें एंगल जो पूछा किसका पूछा बच्चों, भोजन का, साथ साथ किसका पूछा, आवास का। तो भोजन का निकालने का कितना रहा 151.2 आ रहा, जबकि आवास का 64.8, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ख में गिवन है। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। दोनों क्या, पहला क्या असत है, दूसरा क्या है असत है, क्योंकि दंड का जो चौड़ाई होता है क्या होता है अलग अलग नहीं होता, चौड़ाई क्या होता है बच्चों सेम होता है, जबकि क्या होता है ऊंचाई अलग अलग होता है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला कथन क्या है सत है, लेकिन दूसरा कथन क्या है असत है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या क हो जाएगा। का आकार क्या होता है, ऊपर की ओर होता है, इसका आंसर हो जाएगा ख। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा। और 7 का जो और पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क हो जाएगा। बोलना चाह रहा है कि तोरण के द्वारा आलेखी रूप में किसको निकालते, तो माध्यिका को निकालते, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है अभिकथन गलत है, क्योंकि जब इसका बहुलक निकालेंगे तो बहुलक का जो रिजल्ट आएगा 5 आएगा, जबकि इसमें गिवन क्या है 8 है। इसीलिए 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। डी में ध्यान का रखना बच्चों, अभिकथन क्या होता है गलत होता है, जबकि क्या होता है कारण सही होता है। यहाँ पढ़ के दिखा देते बच्चों, अभिकथन क्या है गलत है, लेकिन क्या है कारण सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8 का क्या हो जाएगा घ पार्ट हो जाएगा। अब इसमें लिखा है विभिन्न मूल्यों के समांतर माध्य में विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग। और 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ख हो जाएगा, 9 है। और बाकी जो बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है इन विच इकोनॉमी द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द प्रोसेस। तो क्या होता है फ्री इकोनॉमी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों गिवन है इन शिफ्ट फ्रॉम पी ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पीपीसी। ए बी लिखा बच्चों, ए बी यहाँ दिखा रखा है, ए बी पॉइंट क्यू ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी A1 B1 फॉलोइंग डायग्राम। इसमें क्या हो रिसोर्सेज इंक्रीज हो गया, पहले यहाँ पे था बाद में आगे चला गया, तो रिसोर्सेज इसमें क्या होगा इंक्रीज हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों गिवन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंज्यूमिंग एंड एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। और लिखा है व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 टोटल यूटिलिटी क्या है मैक्सिमम है। ये भी स्टेटमेंट का ट्रू। और तो इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों ट्रू हो गया। अब चेक कर लेते किस ऑप्शन में गिवन है बच्चों, दोनों स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है रीड द फ्लोइंग डायग्राम केयरफुली आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेम। पूछना चाह रहा बच्चा स्लोप ऑफ द बजट लाइन। स्लोप ऑफ द बजट लाइन का फॉर्मूला था px अपॉन py होता है। तो px कितना बच्चों 4 है और py कितना 5 है, तो 4/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। इसके और पार्ट में क्वेश्चन गिवन बच्चों, अकॉर्डिंग टू इंटरफेरेंस कर्व एनालिसिस कंज्यूमर एडिशनल इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों एम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन px अपॉन py, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। तो 21 का जो और पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। 22 में गिवन है बच्चों रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। लिखा है प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेज डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड आर राइज इन वाइस वर्सा। स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है। और रीजन में लिखा है सब्स्टिट्यूट गुड आर दोज गुड विच कंप्लीट द डिमांड ऑफ अदर। ये भी क्या बच्चों फॉल्स है, ध्यान रखिए फॉल्स है। तो पहला क्या है ट्रू है, दूसरा क्या बच्चों गलत है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। असर्शन क्या बच्चों ट्रू है, जबकि रीजन क्या है फॉल्स है। 22 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और 23 में लिखा है डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व क्यों होता है बच्चों, तो ध्यान रखना निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और कमोडिटी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में है। यहाँ डाउनवर्ड स्लोप होने का जो बताना चाह रहा है कि डिमांड में होता क्यों होता है, क्योंकि निगेटिव रिलेशन होता है किसमें प्राइस और क्वांटिटी में। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों गिवन है रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट केयरफुली व्हेन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मेजर्ड विथ द रिस्पेक्ट टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट में लिखा है व्हेन चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी मेजर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम कंज्यूमर इज कॉल्ड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या है फॉल्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, दूसरा लेकिन फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए में हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है फॉल्स है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन बच्चों एवरेज फिक्स कॉस्ट इंडिकेटेड बाय, ध्यान रखना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्या होता है बच्चों एएफसी का जो कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। इसके और पार्ट में क्वेश्चन गिवन बच्चों टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं एमसी। ये भी क्या होता है बच्चों इंक्रीज करेगा। ध्यान रखना टोटल कॉस्ट इंक्रीज तब करता है जब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है वो भी इंक्रीज करता है। तो और पार्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 26 में बोला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इन थर्ड स्टेज लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रपोर्शन टोटल प्रोडक्ट क्या है डिक्लाइन। स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है। इन थर्ड स्टेज लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रपोर्शन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स निगेटिव। ये भी स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। तो 26 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 27 में बच्चों गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ग हो जाएगा। 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। संसाधन में क्या हो वृद्धि का आंसर है। और 20 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों दोनों स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो क्या हो जाएगा ग हो जाएगा। और 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा ग। और इसका और पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ख। और 20 देख ले अच्छे से 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ग हो जाएगा। और 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों ग हो जाएगा। और 24 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। 24 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क हो जाएगा। 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ख हो जाएगा। इसका और पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ग हो जाएगा। 25 का जो और पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ग हो जाएगा। और 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, मतलब ख हो जाएगा। और 27 का जो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों घ हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू।